चल दे मेरा ऑर्डर। अबे वो पागल लड़की, तुझे मेरे घर का सुलभ शौचालय दिखता है क्या? अरे तुझे फूफू करनी है ना, कहीं बाहर जाके कर या मेरे सर पे करेगी। अरे यार क्या मस्त लड़की है यार। एक काम करता हूँ, इसको घर के अंदर आने देता हूँ। ऐसे भी घर पे आज कोई नहीं है। भैया बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, प्लीज़ मुझे बस 2 मिनट लगेगा, वॉशरूम यूज़ कर लेने दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम, आइए आइए, आप ही के लिए तो बनवाया है। आइए अंदर आइए। अरे यार क्या मस्त लड़की हाथ लगी है आज। काम करता हूँ, घर पे कोई है नहीं, आज इसको दबोच देता हूँ। अरे ये नहीं, वॉशरूम ऊपर है। ऊपर? हाँ हाँ चलिए। क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं, चलिए आप ना। ऊपर? हाँ हाँ ऊपर चलिए। हाँ यही सामने है। इधर? हाँ चलिए। अंदर है? हाँ वॉशरूम उधर सामने है, चलिए आप। ठीक है। अब बेटा रवि, आज तो ये फंस गई। अब देखता है इसको मेरे से कौन बचाता है। पता नहीं क्या करने लगी। वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखा है। ऐसे भी चिड़िया खुद चंगुल में फंसने को आ गई है। जल्दी से आ जाए भैया। अरे मैडम आ गई आप? जी थैंक यू सो मच मुझे वॉशरूम यूज़ करने देने के लिए। भैया इफ़ यू डोंट माइंड मुझे एक गिलास पानी दे देंगे आप? बिल्कुल मैडम, आपको पानी की क्या जरूरत है मैडम, आप इतनी खूबसूरत है। आज ऐसे खूबसूरत लोगों के लिए तो जूस बना है, मैं आपके लिए एकदम चिल्ड वाला जूस लेके आता हूँ। आपको जैसा ठीक लगे, पानी जूस कुछ भी चलेगा। ठीक है मैडम, आपके लिए जूस लेके आता हूँ। ठीक है। आप बस रुके रहिए। इसको पानी नहीं, इसको अपना स्पेशल वाला जूस पिलाता हूँ। एक काम करता हूँ, अब देखता हूँ कैसे मेरे से बचती है। वैसे भी ये जूस अब रेडी हो गया है, जैसे पिएगी ना वैसे तुरंत 2 मिनट। बच्चे की आवाज, क्या कर रही है मेरे बच्चे के साथ? अरे भैया शांत हो जाइए, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं आपके बच्चे के साथ। मुझे सब समझ में आ रहा है। तू डिलीवरी देने के बहाने मेरे घर में घुस आई और देखा है घर में कोई नहीं, तुरंत बच्चा उठा लिया तुमने। नहीं नहीं भैया आप गलत समझ रहे हैं मुझे। वो हुआ ये ना कि जब आप गए ना तो मुझे इसके रोने की आवाज़ें आ रही थी और आप यहाँ पे थे नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। रोने की आवाज आ रही थी मैं आके शांत करा देता, लेकिन तुमने बच्चा उठा लिया। मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम्हारा जैसी लड़कियां ना 75 देखता हूँ, कभी डिलीवरी देने के बहाने, कभी पार्सल देने के बहाने घर में घुस आती हैं। अब देखती हैं बच्चे के पास कोई नहीं, तुरंत बच्चा उठाती है और घर से निकल लेती है। नहीं नहीं भैया एक बात बताइए, अगर मुझे बच्चा चुराना होता तो मैं अब तक लेके यहाँ से निकल जाती ना, मैं यहाँ पे क्यों खड़ी होती? मैं आपसे सच कह रही हूँ, ये रो रहा था बस मैं इसे चुप करा रही थी और कुछ नहीं। चुप करो, जल्दी जल्दी सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को भी कॉल कर दूंगा। भैया एक काम करिए, आप अपना बच्चा ले लीजिए। ये लीजिए, आप अपना बच्चा लीजिए आराम से। अब चलो सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा तुरंत अभी। भैया अब तो मैंने आपका बच्चा वापस कर दिया। चल बे, तेरे जैसे लड़की को ना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ना हमको मत उलझाओ, फटाक से बताओ ना पुलिस को मैं कॉल करूँ। मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब बता रही हूँ ना, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मैं किस एंगल से आपको बच्चा चोर लगती हूँ? अरे मैं तुझे समझ गया, चल तू बता। भैया मैं सच कह रही हूँ, मैं बच्चा चोर नहीं हूँ। अगर मुझे चुराना होता तो मैं लेकर निकल जाती ना। मैंने आपका बच्चा भी आपको वापस कर दिया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा मैं गलत समझ रहा हूँ? अरे तुम जैसी लड़कियों को ना अच्छे तरीके से जानता हूँ। खूबसूरत बन के आती हो, लाली लिपस्टिक लगाए, सोचती हो हमारे जाल में मर्द फंस जाएंगे। तुम जैसे लड़कियों को ना अच्छे से जानता हूँ। भैया मैं सच कह रही हूँ, आप मुझे अच्छा एक जेन्युइन बात बताइए। अगर मुझे बच्चा चुराना होता, मेरा मकसद चुराना होता बच्चा, तो मैं निकल जाती ना, मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। मैंने आपको बच्चा वापस कर दिया, मैं सच कह रही हूँ। बच्चा आपका तो तुम 2 मिनट रुक भी तो सकती थी। मैं बच्चे के पास आता, बच्चा को उठाता, लेकिन तुम्हें बच्चा उठाने की क्या जरूरत थी? और उठा के तुरंत फरकने के प्लान में थी। अगर मैं नहीं ध्यान देता ना, तुम बच्चा उठा के तुरंत लेके चली जाती। अब मैं सच सच पूछ रहा हूँ, सच से बताओ किस काम से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। मैं भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप पुलिस को कॉल मत करिएगा। बताओ, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ में आया कि पुलिस आ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चल सब कुछ सच सच बता। भैया मैं सब बताती हूँ आपको, आप बस पुलिस को यहाँ मत बुलाइएगा। वो एक्चुअली बात ऐसी है कि ये जो बच्चा है ना, ये मेरा है। ये बच्चा तेरा नहीं, बच्चा मेरा है। भैया मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा मेरा है।
वो एक्चुअली हुआ ये था, जैसे रोहित आ जाए और इसे ये खुशखबरी दे दो, वो सुन के ना बहुत खुश हो जाएगा, मुझे पता है। अरे क्या हुआ डार्लिंग, मैं मैगी बना रहा था नीचे किचन में। बेबी मुझे ना तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देनी है, जिसको सुन के ना तुम बहुत खुश हो जाओगे। अरे क्या बात है भाई, आज कुछ बाहर खाने का प्लान है क्या? वैसे भी खाना बनाते बनाते मैं थक गया है, जब से एक साथ फ्लैट में रहने लगे हम लोग। मैं बताऊँ क्या बात है, थोड़ा गेस करो, एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़, लॉटरी वगैरह लग गई क्या? अच्छा समझ गए, बस इस बार लगता है पापा ने तुम्हारे मोटी कमाई दी तुम्हारी पॉकेट मनी के लिए। नहीं बेबी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बेबी ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहा तुमने? हाँ बेबी मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब हम एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? तो मैं तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अभी इस उम्र में बाप बनूंगा? और तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम भी 18-19 साल की हो, मैं भी 20-21 साल का हूँ। अभी से बाप बन जाएगा तो पूरी जिंदगी में क्या होगा? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने बोला था ना तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये था ना कि तुम्हारे बच्चों को मैं बाप बनता बनूंगा। और वैसे भी सुन ले मेरी बात, मेरी ना बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, सारी गर्लफ्रेंड मेरी बोलती फिरती ऐसे बोलती रही कि मैं तेरे बच्चे की अम्मा बनने वाली हूँ, तब तो मेरा हो गया कल्याण। वैसे मुझे भी पता है तुम मजाक करो ना रोहित, प्लीज मैं मजाक सच बोल रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे एक बात बता, प्यार करता हूँ उसका मतलब ये क्या कि मैं तेरे बच्चों का बाप बन जाऊंगा? अरे सुन ले मेरी बात मान, तू ना हॉस्पिटल जा, अबॉर्शन की गोली खा, सारा झंझट खत्म। मेरा दिमाग मत खराब करो, हम शादी करेंगे। ऐसे कैसे अरे ओ शादी करेंगे? तुझे क्या लगता है मैं तेरी शादी करूंगा? अभी मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड बोलेगी तो मैं दूसरी गर्लफ्रेंड से शादी करूंगा? मेरी बात सुन ले, पैसे वैसे कम बता दे, पैसे भी तुझे दे दूंगा। नहीं चाहिए मुझे कोई पैसे रोहित, मुझे देखो प्रियांशी, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजे लेने के लिए रहता था, और वैसे भी पिछले 3 महीने से मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहता था। अब मेरा मन भर गया है, तुम मजे दे नहीं पाएगी। वैसे भी तुम माँ बनने वाली, अब तो बच्चे कुछ नहीं कर। क्या बोलूं, कोई प्रूफ है तेरे पास कि मेरा बच्चा है? मैं जा रहा हूँ, मुझे बच्चा अच्छा चाहिए। अरे मेरी बात सुनो। रोहित ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने कितने सपने सजा लिए थे, मैं क्या करूँगी अपने फैमिली को भी नहीं बता सकती। तो ये सब हुआ था भैया, मेरे माँ बाप ने मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था। वहाँ जाके मुझे एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर जब ये खुशखबरी मैं उसे सुनाने गई ना, तो उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। उसने कहा उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझसे प्यार नहीं करता है। और उसने मुझे ये भी बोला कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। अब जब मैं माँ बनने वाली थी तो मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतनी बड़ी बात मैं अपनी फैमिली से भी नहीं बता सकती थी। अगर मैं अपने माँ बाप को बताती तो शायद वो मुझे मेरे घर से निकाल देते, और फिर मैं क्या करती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को जन्म देती हूँ। तो मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, और जब मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूँ। अगर लोगों को पता चलेगा कि मैं एक बिन ब्याही माँ बन गई हूँ तो सोसाइटी मेरे ऊपर हंसेगी, फिर मजाक बनाएगी, मेरे माँ बाप को इतना बुरा भला बोलेगी कि तुम्हारी बेटी ने ये सब क्या कर दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे अनाथ आश्रम में दे आती हूँ, और मैंने इसे अनाथ आश्रम में दे दिया। पर मैं एक माँ हूँ, मेरे अंदर की ममता जाग गई। मैं बस अपना बच्चा एक बार देखना चाहती थी, इसीलिए मैं अनाथ आश्रम गई कि मैं अपने बच्चे से एक बार मिल लूँगी। तब मुझे पता चला कि मेरा बच्चा आपने अडॉप्ट कर लिया है। तो अगर मैं ऐसे इससे बोलती कि मुझे मिलने दो तो भैया आप मना कर देते। तो मैंने सोचा कि मैं डिलीवरी गर्ल बन के आती हूँ, अब मुझे मना भी नहीं करोगे, मैं बस अपने बच्चे को एक बार देख लूँगी। और भैया मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे चुराने के इरादे से नहीं आई थी। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे को क्यों चुराऊँगी आप बताइए। अच्छा रुक एक मिनट, मैं बच्चे को भी फुला के आता हूँ। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ये सब करते हुए तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आई? बताओ, तुम्हारे माँ बाप तुमको कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, तुम उनके पीठ पीछे ये सब काम कर रही थी। भैया मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, पर मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। एंड टाइम पे उस लड़के ने मुझे डिच कर दिया, वरना मैं उससे शादी करना चाह रही थी। अरे इसको गलती नहीं ना, इसको गुनाह कहते हैं। और उस बच्चे को तुम उस लड़के को तुम समझाती, उसके माँ बाप से बात करती कि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्यों नहीं इसके घर वाले तुमसे शादी कराते? लेकिन नहीं, तुमको अय्याफी करना था, 10 लड़कों से बात करनी होगी। अरे तुम जैसे लड़कियों को ना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, एक अच्छे घर के लड़कों को फंसाती हो, फिर उसके बाद उससे पैसा ऐंठती हो। तुमने उसके साथ भी ऐसा किया होगा, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया होगा। नहीं भैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने उससे बोला था कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, वो सबके साथ चीट कर रहा था, वो मुझे धोखा दे रहा था। भैया मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा लड़का निकलेगा। तुम्हारे घर वालों को जब पता चलेगा कि तुम बिन ब्याह माँ बन गई हो, तो तुम्हारे घर वालों के दिल पे क्या बीतेगी? समाज मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? सब भैया मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, और अगर समाज में पता चला तो मेरे घर वालों की बहुत बदनामी हो जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम एक काम क्यों नहीं करती? देखो क्या है ना, मेरे भी शादी हुए 3 साल हो गए,
मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। और वैसे भी तुम देख रही हो कि पैसे की कोई कमी है नहीं, बाकी घर वगैरह सब देख ही रही हो। और मैं क्या कह रहा था कि वैसे भी मेरे पास भी बीवी नहीं है और तुम्हारा भी कोई हस्बैंड नहीं है, तो काम क्यों नहीं करती कि जो बच्चे की माँ तुम ही बन जाओ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी बात सुनिए भैया। कि मैं तुमको प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में आया ना? अभी तुम्हारे घर वालों को जाके बोल दूंगा, फिर तो तुम रोड पे बैठ के भीख मांगने लग जाओगी, फिर तो तुम्हारा कोई सुनेगा भी नहीं। तो काम क्यों नहीं करती कि इसके। भैया मेरी बात सुनिए, मैं उससे प्यार करती थी इसीलिए मैंने उसके साथ, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती। आप मुझसे इतने बड़े हो, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए मेरे बारे में। लड़कियों को ना अच्छे तरीके से जानता हूँ, चंद पैसों के लिए बिक जाती हैं। और वैसे भी मैं बड़ा हूँ, अरे बड़े छोटे से क्या मतलब, वैसे भी मैं बिन ब्याह हूँ, अभी तक शादी भी नहीं किया है मैंने। और वैसे भी मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, तो क्यों नहीं एक माँ का प्यार मेरे बच्चे को दे देती हो। और वैसे भी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और कल को तुम्हारी शादी भी कहीं लगेगी तो उसको पता चलेगा कि तुम बिन ब्याह माँ बन गई हो, तो वैसे भी शादी तुम्हारी टूट भैया जाएगी। मेरी बात सुनिए, मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप मुझसे बड़े हो, मैं आपको उस नज़रिए से नहीं देख रही भैया, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज पक्का ना तुम ऐसी लड़की नहीं हो? भैया मैं सच कह रही हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं बस अपने बच्चे से मिलना चाहती थी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल रिलैक्स, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स आराम से बैठो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है? पता नहीं भैया को क्या हो गया था, खैर कुछ भी हो, भैया को समझ तो आ गया है। अब वो मुझे मेरे बच्चे से मिलने देंगे। साली इस लड़की को ना इतना समझा दिया, लेकिन मेरे बातों में आ ही नहीं रही है। अब क्या करूं, इतना खूबसूरत और हॉट लड़की ना पहली बार मैंने ज़िंदगी में देखा है, और ये कैसे मानेगी मेरी बात, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काम करता हूँ, इसके लिए ये वाला स्पेशल ड्रिंक तो रेडी है, जैसे इसको पिलाऊंगा ना तुरंत लेट जाएगी। उसके बाद जो मेरा मन होगा ना उसके साथ वो करूँगा। और वैसे भी इसके घर वालों को तो कद्दू पता नहीं है लड़की गई कहाँ है, और मेरे घर पे तो कोई आता नहीं है। वैसे भी इसके घर वालों को अगर ये बात पता लगी कि ये बिन ब्याह माँ बन गई है, तो इसके घर वाले तो इसको भगा देंगे। इससे बढ़िया ना चांस मेरे लिए तो हो नहीं सकता। काम करता हूँ। अरे सारा ऐसा लग रहा हम ही पी जाए क्या इसको, लेकिन नहीं, मैं पी जाऊँगा तो साला ये लेट जाऊँगा। एक काम करता हूँ, उसी को पिलाता हूँ, फिर देखता हूँ मेरे से बचती कैसे है। अरे सर, आप हमारे घर में? हाँ, अरे आप तो ऐसे चौंक रहे जैसे आपने कोई चोरी वोरी कर दी हो। अरे नहीं चोरी नहीं, लेकिन ऐसे किसी के घर में आप थोड़ी घुस सकते हैं। क्यों नहीं घुस सकते हैं? भूत वूत देख लिया क्या आपने? और एक बात बताइए सर, अब जनता की सेवा करते हैं, अगर वो यहाँ आ भी गए तो क्या हो गया? माना जनता की सेवा करते हैं, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि किसी घर में ऐसे घुस जाएंगे। पर अरे देखिए, बात ऐसी है ना कि मैं इधर आया था पेट्रोलिंग के लिए, मेरे को लग गई प्यास। बगल वाली गली में मैं एक दो जगह गया, किसी ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। आपके यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ था, मुझे लगा कहीं मई जून का टाइम है, कहीं चोरी ना हो रही हो। मैं तो वो देखने चला आया था, और देखिए किस्मत से आप मेरे लिए जूस। अरे जूस सर, आप बैठिए गेस्ट रूम में, सर आपको चाय नाश्ता सब करवाते हैं सर। आप ये बताइए, गर्मी के टाइम में कौन चाय नाश्ता करता है? आप अरे ठीक है सर, आपको बढ़िया वाला कोल्ड ड्रिंक मंगा देते हैं सर। वैसे भी ये जूस सर क्या है ना कि उसमें कीड़े पड़ गए, अभी ला रहा था उड़ के पड़ गया सर। भैया एक बात बताइए, आप ये जूस मेरे लिए लेकर आए हैं, अब मुझे नहीं पीना है। अब सर इतनी जनता की सेवा करते हैं, इतनी मदद करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये जूस सर को पीने देते हैं ना। अरे नहीं, जूस पीने का सर के लिए कुछ दूसरा लेते आएंगे ना। अरे तो क्या हो गया, अब आप वो जूस लेके आए, अब वो वेस्ट तो मैं जाने दूंगा नहीं। और वैसे भी इतनी मेहनत से आप लेके आए थे मैडम के लिए, सही तो क्या हुआ, मैडम पिए मैं पीऊँ, बात तो एक ही है। बताया ना सर, उसमें कीड़े गिर गए थे सर। आप कोई बात दूसरा ला देंगे सर। अरे लाइए, मैं देखती हूँ ना कीड़े गिर गए, उठाइए ना। अरे सर आप कीड़े वाला पी लेंगे जूस? अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं चिकन खा लेता हूँ, ये फिर क्या ही चीज़ है। अरे नहीं मैडम, रहने दीजिए ना आप, सर समझा करिए बात ना। आप चलिए सर नीचे, आपको सर मैडम मुझे लग रहा है ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करिए, इसको ना आप सच बता ही दीजिए। हाँ, अब तुम सोच रहे होगे कि इंस्पेक्टर साहब मुझे मैडम क्यों कह रहे, क्यों? हाँ, आपको क्यों मैडम, आप तो डिलीवरी वाली है ना। मैं कोई डिलीवरी वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ की नई IAS अफसर हूँ। मैडम लग रहा है आप गलत घर में घुस गए, कोई गलत फहमी हो गई आपको। अबे ओ, मैडम किसी गलत घर में नहीं घुसी है, समझा? और तू जो कर रहा है ना, इज्जत के साथ सब सच सच बोल दे, शायद से तू बच जाए। अरे सर क्या सब कुछ सच सच बोल दूं सर? हम गरीब आदमी सर, कमाने खाने वाले लोग हैं सर। आप गलत घर में घुस गए, जाइए फिर कोई मुजरिम होगा उसको पकड़िए आप लोग। लगता है ज्वाला सिंह जी ये ऐसे नहीं मानेगा, जब तक ये पुलिस का डंडा नहीं खाएगा ना तब तक इसके मुंह से सच नहीं निकलेगा। ठीक है मैडम, जैसा आप बोले। मैम आप 2 मिनट जरा। तू अरे सर, तेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
मैडम तेरे से जितना पूछ रही है ना खाली उतना शांति से जवाब दे। तू साले क्या कर रहा कब से कर रहा समझा? 2-4 किया ना, अगर ज्यादा एक्स्ट्रा बुद्धि लगाया अपनी पूरा पूरा अंडा पिछड़े मुसेड़ दूंगा तेरे। चल बोल, जल्दी बोल। सर हम तो सर एक ही साल से सब काम कर रहे हैं सर। क्या ये सब काम करे? अपने मुंह से बताएगा या मैं बताऊं? अबे काम का नाम है यही बच्चा चोरी करना। बच्चा चोरी का काम कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और मुझे एक बात बता, कितने साल से तू ये काम कर रहा है? बताया तो मैडम 1 साल से। वैसे भी मैडम हम अकेले नहीं करते, हम हमारे घर में टोटल 15 लोग हैं। हाँ? अबे और मैं तो साहब बस 3 महीने से कर रहा हूँ। वैसे भी कुछ दिक्कत थी इसलिए कर रहा था। मेरा कोई हाथ नहीं, मैं सबका नाम सब कुछ सच बता देता हूँ। साले दिमाग से घनचक्कर है क्या कि हम लोग को साले पागल बना रहा है? अभी बोला 1 साल से कर रहा हूँ, अभी बोला 3 महीने से कर रहा हूँ। क्या समझ रखा है बे? पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाला। अब तेरे जैसे ना 2 कौड़ी के लोग मेरे पास सुबह शाम आते रहते, समझा कि नहीं? चल शांति सब सच सच बोल। गलती होगी सर हमारे टीम में जितने लोग हैं ना सर, हम सबका नाम बता दे रहे हैं। सर वो पांडे है, वो कबीरा है, वो तो सबका तू बताएगा एड्रेस ही। मैं अरे, दिखा दूँ फोन वो के साथ। तो बिल्कुल बताएगा। पर मुझे एक बात बता, चंद पैसों के लिए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम छोटे छोटे मासूम बच्चों को हॉस्पिटल से, अनाथ आश्रम से उठाते हो, उन्हें बेच देते हो। और एक बात बताओ, ये तुम बच्चे कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो? मैडम विदेशों में पूरा ऑल ओवर इंडिया। बाकी और एक बच्चे का कितना पैसा मिलता है तुमको? 3 से 4 लाख रुपए 3 से 4 लाख रुपए के लिए तुम इतने नन्हे नन्हे बच्चों को चुरा लेते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बार उस माँ के बारे में नहीं सोचते हो जिसने 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखा होता है, इतनी दर्द में वो उसको पैदा करती है, और तुम्हारे जैसे दरिंदे छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर लेते हो, चंद पैसे के उन्हें बेच देते हो, उनसे भीख मंगवाते हो। तुम्हें तो मैं मेक श्योर कि जेल से कभी बाहर नहीं निकलूंगी। मैडम गलती के साहब तो कहते हैं सर कुछ ले देंगे। हाँ कर लीजिए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप 2 मिनट मेरा प्लीज डंडा पकड़िएगा और जरा हल्का सा पीछे हो जाइएगा। सर क्या बोला? ले दे के। अब देख, मैं हूँ ज्वाला सिंह, मेरे को लेना तो आता नहीं, लेकिन तो जैसे 2 कौड़ी के आदमी को ना लेना बहुत अच्छे से आता, समझा कि नहीं? हाँ कर लीजिए सर। अब आज के बाद सर कान पकड़ रहे सर, कोई गलती नहीं करेंगे। कोई गलती नहीं करोगे। और जो इतने टाइम से तुमने बच्चे चुराए हैं या बच्चे किडनैप करके बेचे, उसका क्या? मैडम मैं बोल तो रहा हूँ आज के बाद कोई काम नहीं गलत सलत करूंगा। बाकी सारे लोग का एड्रेस पता आपको दे रहा हूँ सर, उनको पकड़िए ना। हम सर गरीब अबे सुन, आदमी वो तो तू देगा ही। जो तूने काम किया ना इसकी कोई माफी नहीं है, समझा? तो तू एक बार को सोचा नहीं कि साले तू 2 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर रहा है? कितना बड़ा पाप है ये। और वैसे भी वो बच्चे जिनको भी कुछ देश दुनिया की अकल नहीं है, समझ नहीं है, तो उनसे उनका पूरा बचपना छीन लिया, पूरी उनकी जवानी छीन लिया। अबे वो अगर क्या पता हमारे देश का भविष्य है, और तू अब हमारे देश के भविष्य के साथ ऐसे खेल रहा है मात्र 3-4 लाख रुपए के लिए। तू भी तो किसी का बच्चा है ना। अगर तेरे साथ ये होता तब। लेकिन सही बात है, इन जैसे आदमियों के साथ ना ऐसा होना चाहिए था, ताकि आगे जाके तुम्हारे जैसे लोग दरिंदे बनते हैं तो वो रुक जाता। देखिए मैडम गलती हो गई। वो क्या है ना कि वो जो पिछला पांडे था पुलिस इंस्पेक्टर, वो पैसे लेके छोड़ देता सर। आप लोग समझ नहीं आ तुम रहे। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को घूस दे रहे हो। तुम्हें पता है इसके जुर्म में तुम कितना लंबा अंदर जा सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे अब तो अपनी गलती मान लो। ज्वाला सिंह, तुम्हें इसके साथ क्या करना है ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। जी मैडम, मुझे बहुत अच्छे से पता है इसके साथ क्या करना है। सर 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 चल सर नहीं, एक काम कर, तू बेटा पीछे से आ। चल तू पीछे चल। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, कुछ ऐसे ही दरिंदे आपके बच्चों को स्कूल से, हॉस्पिटल से, रेलवे स्टेशन से और ना जाने कहाँ से उठा लेते हैं और उन्हें चंद पैसों के लिए विदेशों में बेच देते हैं। और वहाँ उनके साथ पता है क्या होता है? उनके साथ बाल मजदूरी करवाई जाती है, उनके हाथ पैर काट के उनसे भीख मंगवाई जाती है, सिग्नल पे उन्हें बैठा दिया जाता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। और अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उन्हें पालने का भी दम रखें, वरना बच्चे पैदा मत करिए। और अपने बच्चे को किसी भी अनजान आदमी के साथ बिल्कुल मत छोड़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से थोड़ी सी भी कोई मैसेज मिला हो, थोड़ी सी भी कोई सीख मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये मैसेज सब तक पहुँचे।